हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग जो है पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें डीआई के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन से आप लोगों के 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही में आपके जो टेबल वाले प्रश्न होते हैं यानी तालिका पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, यहाँ से भी आप लोगों के 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिकों से मिला करके आप लोगों के एग्ज़ाम में कुल जो है 20 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। और ये नंबर ऐसे हैं कि आप लोग 20 में से 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन को सॉल्व करके। और इन सभी क्वेश्चनों को इजी वे में कैसे सॉल्व करें, यही सारे तरीके हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये हम लोगों का सेट नंबर 19 है, ठीक है। अभी इससे पहले तक के सेटों को आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उन सेटों को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों के इस ग्राफ और टेबल वाले में बेसिक मैथ क्या क्या लगती है, और साथ ही में क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका अप्रोच क्या क्या होता है, ठीक है। तो आसानी से इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस करना क्या है, आप लोगों को आसानी से सॉल्व करने के लिए हमारे साथ कंटिन्यूअस आप लोग बने रहिए, ठीक है। तो चलिए पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए, पर ध्यान रखिए एक बार में पूरा वीडियो आपको देखना है, तभी बेहतर ढंग से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। तो इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन को अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें हम लोगों को एक फार्मूला दिया गया है। फार्मूला क्या दिया गया है कि लाभ प्रतिशत जो है वो क्या है, आय माइनस बे बटा बे गुणे 100 के बराबर है। यहाँ पर एक फार्मूला हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं ये सब लाभ प्रतिशत की वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। जैसे दो कंपनियाँ हैं, एक कंपनी ए और एक कंपनी बी है, ठीक है। तो कंपनी बी को जो है 2004 में कितना 35% का लाभ हुआ, और वहीं पर कंपनी ए को कितने 45% का लाभ हुआ है, ठीक है। उसी तरह से वर्ष 2004 में कंपनी बी जो है उसको जो है फिर से 35% का लाभ हुआ, लेकिन कंपनी ए को कितना 40% का लाभ हुआ। उसी तरह से 2006, 7, 8 और इन सभी वर्षों में जो है दोनों कंपनियों के लाभ प्रतिशत को दर्शाया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को ग्राफ में दी गई है। तो इसी इन्फॉर्मेशन पर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा हम लोगों में, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्या कि वर्ष 2007 में कंपनी ए की आय कितनी थी, 6.3 लाख थी, ठीक है। किस वर्ष में, वर्ष 2007 में। किस कंपनी की बात करी, कंपनी ए की बात करी गई है, ठीक है। तो कंपनी का लाभ प्रतिशत कितना है, तो देख रहे हैं 50% है, ठीक है। और आय कितनी है, तो आय 6.3 लाख है। तो इसमें हम लोगों को व्यय बताना है कि क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने लाभ प्रतिशत का फार्मूला इससे ऊपर पढ़ा था, क्या था, ये था आय माइनस व्यय। इसीलिए आप लोगों से कहा कि हमने फार्मूला याद कर लीजिए, और बटे में क्या, व्यय गुणे 100, ठीक है। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत हमको यहाँ पर कितना दिया गया, देखिए 50% दिया गया, तो यहाँ पर रख दीजिए कितना 50। और यहाँ पर आप लोगों को आय कितनी दी गई, तो आय दी गई है कितनी, देख रहे हैं 6.3 लाख। तो आय की जगह पर 6.3, और व्यय को x मान लीजिए, ठीक है। व्यय को क्या कीजिए, x मान लीजिए, गुणे में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। देखिए 50 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब इस x का इस तरफ गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6.3 माइनस x, और इसका जो है 2 में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे, ठीक है, 6.3 माइनस 2x। और देखिए जब 2x को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, और इस x में आकर के जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x। और 3x बराबर क्या हो गया, 2 गुणे 6.3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। जब 3 इस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 2 गुणे 6.3 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 से डिवाइड कर दीजिए तो यह आ जाएगा 2.1। और फिर उसके बाद जो है x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2.1, और गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4.2। 21 दूना 42 होता है ना। तो ध्यान रखिए इतना लाख हम लोगों का आंसर आएगा, ठीक है, इतना लाख आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को आय किस में दी गई है, लाख में। तो कितना 4.2 लाख यानी 4,20,000, ठीक है। तो 4,20,000 हम लोगों को ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं इस तरह के प्रश्न हम लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आसानी से इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया,
इसमें कह रहा है कि वर्ष 2009 में कंपनी ए द्वारा, कौन से वर्ष में, वर्ष 2009 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ की राशि कितनी है। यहाँ पर देख रहे हैं 31.85 लाख है। ठीक है, कितना है, 31.85 लाख है। तो उस वर्ष व्यय कितना था, इस वर्ष व्यय कितना था हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है, लाभ बराबर आय माइनस व्यय। क्या होता है, आय माइनस व्यय होता है, यही लाभ होता है हमारा। और आय माइनस व्यय का मान कितना दिया गया, लाभ का मान कितना दिया गया, तो लाभ का मान दिया गया है 31.85 लाख रुपया। ठीक है, तो हम लोगों को व्यय बताना है कि उस वर्ष व्यय कितना था। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना है हमारा, अगर देखें, ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत 2009 में देख रहे हैं कितना है, 35% है। कितना है, 35%। तो फिर से आप लोगों को वही फार्मूला अप्लाई कर देना है, क्या, लाभ प्रतिशत वाला जो ऊपर दिया गया था। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय। ठीक है, आय माइनस व्यय बटे में व्यय। ठीक है, और गुणे में कितना, 100। ठीक है, यही फार्मूला हम लोगों को अप्लाई कर देना है। तो लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है, 35%। आय माइनस व्यय यानी लाभ कितना दिया गया है, 31.85, और व्यय को हमको ज्ञात करना है, तो इसको x मान लीजिए और गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, 100 का जब इसमें गुणा होगा तो 2 अंक का बाद दशमलव ये हट जाएगा। ठीक है, और x का इधर गुणा कर दीजिए, 35 का इधर गुणा कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3185 बटे में कितना, 35 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, हम लोगों को इसी को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो डिवाइड करिए, तो 5 से पहले इसको काटेंगे तो 5 से 35 और 5 से इसको काट देंगे, तो देखिए 5 6 30 1 31 18 हो गया, 5 3 15 और 3 18। तो फिर उसके बाद 5 7 35 और फिर 7 से इसको काट दीजिए, तो 7 9 63 7 1 7। तो x बराबर कितना आ गया, 91 लाख। ध्यान रखिएगा कितना आ गया है, x बराबर 91 लाख, और 91 लाख ऑप्शन सी में दिया गया है। तो हम लोगों का सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया कि सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए का औसत लाभ प्रतिशत कितना था। ठीक है, किसका, कंपनी ए का। तो यहाँ पर देखें कंपनी ए का कितना लाभ प्रतिशत है, तो 45% है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो कितना है, 40 है। और यहाँ पर देखें तो कितना है, 35 है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, सभी वर्षों में बताना है, तो यहाँ पर 50 है। और यहाँ पर फिर से कितना है, तो यहाँ पर फिर से 45 है। और फिर यहाँ पर कितना हो गया, तो फिर से ये 35 हो गया है। ठीक है, अब इन सभी को हम लोगों को जोड़ लेना है, तो जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए 45 45 90 और 40 50 90, तो 90 90 180 और 35 35 70। तो जोड़ दीजिए 180 में और 70 जब हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, तो जोड़ने पर हम लोगों को कितना आ जाएगा, 250। ठीक है, 250 आ गया ए का मान। ये हम लोगों का टोटल योग पता चला है। हमको बताना क्या है, औसत बताना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, औसत बराबर योग बटे संख्या। आप लोगों को ये फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3 ही मैथमेटिक्स है जो आप लोगों के ग्राफ और डीआई में लगती है। योग कितना आ गया, 250 बटे में संख्या कितने वर्ष हैं, तो यहाँ पर 3 और 3 6 वर्ष हैं। तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो 6 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 चौक 24 1 25 10 हो गया, 6 1 6 और 4 10 40 हो गया, 6 चौक 36। तो ये कितने, लगभग में 42% के बराबर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों के डीआई में पूछे जाते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2004 में यदि कंपनियां ए तथा बी की आय समान हो, ठीक है, आय क्या हो, समान हो, ए और बी दोनों की, तो उनके व्यय का अनुपात क्या होगा, हम लोगों को ये बताना है। ठीक है, और कौन से वर्ष में, वर्ष 2004 में। ठीक है, आय समान दिया गया। तो आप लोगों को एक बार फिर से फार्मूला हम याद कराते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या दिया गया था, तो ये दिया गया था आय माइनस व्यय, ठीक है, और बटे में व्यय गुणे 100। ये फार्मूला हम लोगों को दिया गया था। तो दोनों कंपनियों के लिए हम लोगों को फार्मूले लिखने हैं। तो कंपनी ए और ये कंपनी बी के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कंपनी ए का यहाँ पर लाभ प्रतिशत वर्ष 2004 में कितना है, 45% है। तो 45 यानी लाभ प्रतिशत कितना है, 45 बराबर, देखिए दोनों कंपनियों का आय समान है। तो आय को क्या मान लें, एक्स मान लें, और व्यय को क्या मान लें, वाई मान लेते हैं ए की सिचुएशन में। तो बटे में वाई हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है कंपनी
बी के पास हम लोग आते हैं। तो कंपनी बी का जो प्रतिशत कितना है, 35% है, और 35% बराबर आय तो दोनों का समान है, पर यहाँ पर व्यय जो है वो अलग होगा। तो व्यय को यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं Z, ठीक है। और बटे में भी क्या हो जाएगा, Z गुणे 100 हो जाएगा। अब क्या करिए, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो दोनों को सीधा डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको अब हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को 45y और बराबर यहाँ पर इन दोनों में हम लोग गुणा कर दें, तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 100x माइनस 100y, ठीक है। अब 100y को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा 145, कितना हो जाएगा, 145y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 100x हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं, तो z का इसमें गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 35z, और यहाँ पर जब 100 का इसमें अंदर गुणा कर देंगे इस वाले में पूरे में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x माइनस 100z, ठीक है। और 100z को जब इधर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 में जुड़ के 135z हो जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना है हमारा, 100x हो जाएगा। इसको इस समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, और दोनों को अब आपस में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब जब दोनों को हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, 145y, ठीक है, बटे में इधर कितना है 135z, बराबर क्या कितना हो जाएगा, इधर यहाँ पर है 100x, बटे में कितना हो जाएगा 100x, ठीक है। और यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कैंसिल आउट करने पर अब हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 145y बटे में 135y बराबर कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर बटे में हमारा क्या है, z है, तो कितना बराबर 1 हो गया। अब जो है गिनती को उस तरफ भेज दीजिए, ठीक है। तो गिनतियों को जब हम लोग उस तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, YYZ इज इक्वल टू 135 बटा में 145 हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा, और 5 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो देखिए 5 दूनी 10, 3 13 होता है, ठीक है। तो 35 हो गया, 5 सते 35, और 5 से इसको कैंसिल आउट करिए, तो 5 दूनी 10 और 5 9 45, तो कितना आ गया हम लोगों का, YYZ, यानी इसका अनुपात ही तो बताना था, तो 27/29 आ गया। कहने का मतलब कितना, 27:29 आएगा, ठीक है, 27:29। तो इसमें ऑप्शन बी जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विगत वर्षों में कंपनी बी द्वारा अर्जित औसत राशि कितनी है, लाभ की औसत राशि कितनी है कंपनी बी द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम लोगों से पूछा जाता अर्जित लाभ प्रतिशत, अगर हम लोगों से पूछा जाता क्या, प्रतिशत, तब तो हम लोग उसकी गणना कर सकते थे, जैसे कि हम लोगों ने ए के औसत प्रतिशत की इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने गणना की थी, सभी को जोड़ करके, फिर उसके बाद जो है 6 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमसे प्रतिशत नहीं पूछा गया है, सिर्फ लाभ पूछा गया है, तो लाभ सिर्फ हम नहीं बता सकते, ठीक है। लाभ सिर्फ हम क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं दी गई है जहाँ से हम लोग लाभ की गणना कर सकें, या आय या व्यय का मान ऐसा कुछ नहीं दिया गया है बी के लिए ताकि हम लोग इसके लाभ की गणना कर सकें। तो सिर्फ लाभ हम लोग ऐसे नहीं ज्ञात कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये डी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हम लोगों को जो है जो प्रश्न दिया गया है, इस पर क्या दिया गया है, विगत वर्षों में अलग अलग 3 प्रकार की मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या दी गई है, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रकार की मोबाइल सेवाएं हैं, यल, यम और यन प्रकार की। यल को ब्लू कलर से, यम को जो है यहाँ पर रेड, और यन को जो है यहाँ पर येलो कलर से दर्शाया गया है। तो वर्ष 2004 में जो है यल सेवा उपयोग करने वाले कितने हैं, 10,000 हैं, और यम सेवा उपयोग करने वाले कितने, 5,000 हैं, और यन सेवा उपयोग करने वाले कितने हैं, यहाँ पर 15,000 हैं। इसी तरह से 5, 6, 7, 8, 9 में इन सभी में भी इन लोगों की संख्या दर्शाई गई है, और इसी के आधार पर हम लोगों को अपने प्रश्न का जवाब देना है। तो प्रश्न क्या पूछा गया हमसे, इसमें कह रहा है कि वर्ष 2008 और 2009 में मोबाइल सेवा उपयोग करने वालों की संख्या कितनी है। तो वर्ष 2008 और वर्ष 2009 में यम प्रकार रेड कलर से दर्शाया गया है। तो कितने लोग हैं, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 20 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे यम प्रकार के, 30 + 20 यानी कितने हो
जाएंगे 50। ध्यान रखिएगा संख्या हज़ार में दी गई है तो कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2006 में मोबाइल सेवा यन का उपयोग करने वालों की संख्या, ठीक है, किस वर्ष 2006 में और कौन सी सेवा, यन सेवा। तो यन सेवा कितने लोग वर्ष 2006 में उपयोग कर रहे हैं, तो देख रहे हैं 10,000 लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और उसी वर्ष तीनों सेवाओं को उपयोग करने वालों की कुल संख्या का, तीनों का, तो यानी टोटल कितना यहाँ पर हो जाएगा, तो देख रहे हैं 20, 25, 45, 10 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, तो आपको बताना है कि 55 का 10 जो है कितना परसेंट है, तो प्रतिशत आप लोगों को बताना है। तो 10/55 गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कैंसिल आउट कर दें, ठीक है, 5 से, तो 5 11 55, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 200/11, और 200/11 हो गया। तो यहाँ पर जो है अगर इसको आप लोग डिवाइड करें तो कितना आएगा 18.1%, जो कि हमारा लगभग 18% के बराबर है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2005 में मोबाइल सेवा यल का उपयोग करने वालों की संख्या, ठीक है, वर्ष 2005 में यल का उपयोग करने वाले कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, कितने हैं, 15,000 हैं। और फिर उसके बाद वर्ष 2004 में उसी सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या, वर्ष 2004 में उसी सेवा यानी एल सेवा का ही उपयोग करने वालों की संख्या, ठीक है, ये किस वर्ष में है, ये वर्ष 2005 में है। और वर्ष 2004 में यल सेवा का उपयोग करने वाले कितने हैं, 10,000 हैं। इनका अनुपात हम लोगों को बताना है, तो 15 अनुपात कितना हो जाएगा 10। ठीक है, क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो 15:10, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 3:2, यानी बी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखें। इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2007 में तीनों मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वालों की कुल संख्या, वर्ष 2007 में तीनों मोबाइल सेवाओं का, यानी 15, 20, 20, यानी 20, 20, 40, 10, 50, 5, 55,000 लोग हैं। और वर्ष 2008 में तीनों मोबाइल सेवाओं के कुल उपयोग करने वालों की संख्या, ठीक है, वर्ष 2008 में भी कितना हो जाएगा, 30, 20, 50, 5, 55, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत है, 60 का 55 जो है कितना प्रतिशत है, यही हम लोगों को बताना है। तो प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 55/60 गुणे 100। ठीक है, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, और फिर उसके बाद 2 से कैंसिल आउट कीजिए, तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर जो है 55 गुणे 5/3 हो जाएगा। और इसका आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 2 27/3 हो जाएगा। तो 3 9 27 हो गया। और फिर उसके बाद जो है 3 1 3, ठीक है, और दशमलव कितना बचा, 2 20 हो गया, 3 6 18, कितना आ गया हमारा लगभग कितना 91.2% के, ठीक है, 91.6। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी वर्षों में मिलाकर मोबाइल सेवा यम का उपयोग करने वालों की औसत संख्या, ठीक है, सभी वर्षों में मिलाकर, रेड कलर वाले सभी को जोड़ देने हैं। ठीक है, कितना, ये सब जुड़ जाएंगे, ये सब जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यम का टोटल मान कितना हो जाएगा, तो यहीं पर डायरेक्टली हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए 15, ठीक है, 10 और 5 15, 15 में 25 और जोड़ दीजिए यानी 40, और 40 में 20 जोड़िए 60, 30 80, और 80 20 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये संख्या हज़ार में है तो गुणे 1000 भी कर देंगे। और हम लोगों को क्या बताना है, औसत बताना है। ठीक है, तो कितना 100 गुणे 1000 बटे में कितना, देखिए 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सॉल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड करने पर हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 50। तो कितना हो गया ये 50,000, और बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पर 50,000 में डायरेक्टली 3 से भाग कर दीजिए। तो 50,000 में जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 16,666। कितना आएगा 16,666 आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 16,666 हम लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 16,666 जो है हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी ऑप्शन हम लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रश्न के साथ जो है हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो को पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसका सॉल्व PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आप लोगों को ढेरों सारे वीडियोज़ और PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।